हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट टू बिग में आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग कवर अप कर रहे हैं एनसीईआरटी का जो सीरीज़ है पूरा बुक, जिसमें भी आएगा ये इंग्लिश का पार्ट है। क्लास 1 का जो इंग्लिश है मैरीगोल्ड बुक से है, यूनिट 1 है, और सेकंड पार्ट है 3 लिटिल पिग्स के बारे में। तो ये स्टोरी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे 3 इमेज दिख रहे हैं आपको। एक पिग है, दूसरा पिग है ग्रीन में, एक पिग है, ये फर्स्ट पिग है आपका रेड में, दूसरा पिग है आपका ग्रीन में, थर्ड पिग है येलो में। तीनों लोग अलग अलग घर में रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद उसको समझेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में, यहाँ से सॉरी एक मिनट, हाँ ठीक है। देखो यहाँ पे ये पैराग्राफ पढ़ेंगे। वंस देयर वेयर 3 लिटिल पिग्स। एक समय की बात है जब 3 छोटे छोटे मतलब पिग्स रहते थे। पिग्स मतलब आपको पता है सुअर, है ना। सोनू, मोनू और गोनू, ठीक है। सोनू, मोनू, गोनू 3 थे। सोनू लिव्ड इन ए हाउस ऑफ स्ट्रॉ। सोनू जो था वो स्ट्रॉ के हाउस में रहता था। स्ट्रॉ मतलब आप लोगों ने पढ़ा था। स्ट्रॉ मतलब क्या होता है? राइस जब काटते हैं, धान जब काटते हैं, काटने के बाद में जो बचा हुआ रेस्ट पार्ट होता है उसको हम स्ट्रॉ बोलते हैं। तो ये रूफ, हट का रूफ बनाने के काम में आता है, ठीक है। तो वो स्ट्रॉ के हाउस में, स्ट्रॉ से बना हुआ हट में रहता था सोनू। मोनू जो रहता था, दूसरा वाला है देखो मोनू, ये दूसरा वाला है मोनू। मोनू जो रहता था किससे रहता था? स्टिक से बने हुए हाउस में रहता था, है ना। और गोनू जो था ये ईंटों के बने हुए हाउस में रहता था। ब्रिक्स, ब्रिक्स मतलब ईंट, ठीक है। वन डे, एक दिन क्या हुआ, देखो ये उल्फ आया है। वन डे, यहाँ पे देखेंगे, वन डे अ बिग बैड उल्फ। कैसा उल्फ? बैड, बदमाश। केम टू सोनूज हाउस। सोनू के घर में आया। उसने बोला, ये सोनू है, इसके घर में आया। इसको बोला, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। मैं ऐसे फूकूंगा जोर जोर से और मैं आप तुम्हारे घर को उड़ा दूंगा, ठीक है। समझ में आया? देखो यहाँ पे कितना बैड उल्फ है ना। उसके घर को तबाह कर देगा बोला उसने, ठीक है। तो सो ही हफ्ड एंड पफ्ड एंड ही ब्लू द हाउस डाउन। सो उसने क्या किया? हफ एंड पफ किया, ठीक है, और उसके घर को उड़ा दिया। देखो यहाँ पे इमेज आप पिक्चर में दिख रहा है, ठीक है। इमेज में दिख रहा है, ठीक है। ये देखो कैसे उड़ा दिया उसने, है ना। देखो उड़ा दिया। उसके बाद क्या किया? सोनू रैन टू। सोनू क्या किया? बचने के लिए इसके घर में चले गया, मोनू के घर में। तो सोनू रैन टू मोनूज हाउस। द उल्फ केम टू मोनूज हाउस, ही सेड। फिर मोनू के घर में उल्फ आ गया। ये उल्फ इसके घर में भी आ गया। इसको आके बोला, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। मैं तुम्हारे घर में आऊँगा और फूक के तुम्हारे घर को उड़ा दूंगा, ठीक है। सो ही हफ्ड एंड पफ्ड। फिर से इसने हफ एंड पफ किया और हफ और पफ करने के बाद में ये मोनू के घर को उड़ा दिया, ठीक है। मोनू के घर को उड़ा दिया। मोनू हो गया दुखी। मोनू कहाँ चले गया? मोनू, ये दोनों सोचे कि देखो अभी नीचे में बोला है कि सोनू मोनू रैन टू गोनूज हाउस। अब सोनू और मोनू क्या किया? देखो दोनों भाग गए। जैसे ही मोनू के घर में आया, ये फूका इसने, देखो टूट गया ये। फिर सोनू मोनू दोनों का घर टूट गया। दोनों कहाँ भागे? गोनू के घर में, ठीक है। गोनू के घर में चले, क्योंकि गोनू का घर ईंट का था, ब्रिक्स का। तो उनको लगा कि चलो हम लोग बच जाएंगे, ठीक है। तो द उल्फ केम टू गोनूज हाउस। गोनू के घर में भी उल्फ चले गया। उसने बोला, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। फिर मैं हफ और पफ करूंगा, तुम्हारे घर को भी उड़ा दूंगा। सो ही हफ्ड एंड पफ्ड बट ही कुड नॉट ब्लो द ब्रिक हाउस डाउन, इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो वो आया और हफ एंड पफ किया और ब्रिक जो ईटा का बना हुआ घर था गोनू का, उसको उड़ाने की कोशिश की, पर वो उड़ा नहीं, क्योंकि वो ईट का जो बना हुआ सामान होता है ब्रिक्स का, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है ना। चलो ठीक है। द उल्फ वेंट अवे एंड सोनू मोनू गोनू लिव्ड हैप्पीली टुगेदर इन द रेड ब्रिक हाउस, ठीक है। जैसे वो उल्फ चले गया, है ना, और उल्फ जैसे चले गए तो सोनू मोनू और गोनू क्या किए? तीनों खुशी खुशी लाल ईंट के घर में, ये देखो लाल कलर का घर है और ईंट से बना हुआ है, देखो ईंट से ब्रिक, है ना, इसमें रहने लगे खुशी खुशी, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टोरी आपकी ख़त्म होती है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, पढ़ लीजिएगा आप लोग एक बार, है ना। अब देखिए जैसे कुछ वर्ड्स आपको यहाँ पे देखने हैं, नए नए वर्ड्स। इन वर्ड्स को आप लोग कॉपी में लिखेंगे। एंड, बैड, बिग, बट, नॉट, वन, पिग, द, वॉज। तो इन वर्ड को जब आप किसी सेंटेंस में यूज़ करेंगे, जैसे द उल्फ वॉज बिग एंड बैड। उल्फ कैसा था? बिग एंड बैड था, बड़ा और बदमाश, है ना। द पिग वॉज नॉट बिग। पिग कैसा नहीं था? बिग नहीं था। तो देखो जो भी वर्ड्स को आप किसी भी चीज़ पे इस्तेमाल करते हो वो सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। जैसे ये वर्ड को अगर आप किसी लाइन पे यूज़ करोगे, जैसे वन, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आई हैव वन पेंसिल।
अगर आप लिखते हैं आई हैव वन पेंसिल, तो ये आपका एक सेंटेंस बन जाता है, क्योंकि देखो वन का, ये जो वन मैंने दिया था, ये वन का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है, तो एक वाक्य में हुआ है, तो एक सेंटेंस बन गया है ना, तो इसको बोलते हैं मेकिंग सेंटेंस। ठीक है, चलते हैं। हाउ मेनी पिग्स वेर देयर, पता है कौन कौन पिग था, सोनू, मोनू और गोनू। सोनू, मोनू, गोनू, 3 पिग्स। वेयर डिड द बिग वुल्फ से टू द पिग्स, आई विल हफ एंड पफ एंड ब्लो योर हाउस डाउन, मैं हफ और पफ करूंगा, तुम्हारे हाउस को उड़ा दूंगा, है ना, फूक फूक के। तो अभी देखते हैं, वॉज द वुल्फ गुड और बैड, वुल्फ क्या बैड था या गुड था, गुड तो नहीं था, बैड था, तो बैड का अपोजिट क्या हो जाता है, उल्टा गुड हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, बैड का अपोजिट गुड, बैड बिग का बड़ा, तो उसका उल्टा क्या होगा, स्मॉल, है ना, बिग का उल्टा स्मॉल होगा, है ना। ठीक है, हु इज गुड, कौन गुड है दोनों में से, देखो तो इमेज में ये गुड है, ये पिग था, अच्छा गुड। हु इज बैड, ये बैड है ना। चलो ये फिर देखो बिग है, देखो यहाँ पे ये बिग है, ये स्मॉल है ना, तो ये बन जाते हैं ऑपोजिट्स, ऑपोजिट वर्ड। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, ये वाला आपको देख देख के कॉपी में लिखना है और पढ़ना है। 1 का स्पेलिंग है ONE1, TWO2, 3 का स्पेलिंग है 3, THREE, 4 का स्पेलिंग है FOUR, 5 का स्पेलिंग है FIVE, 6 का स्पेलिंग है SIX, है ना। तो अभी देखो ये आपको हाउसेस को जोड़ने हैं, देखो 1 से लेके 2 को आप जोड़ोगे, 1 से लेके 2 को जोड़ो ऐसे, फिर 2 से 3 में लगाओ, फिर लगाओ 3 से 4 में लगाओ। ठीक है, अभी फिर ऐसे कर करके 9 को 10 से लगाओ, 10 से 8 लगाओ, 7 लगाओ, ऐसे करते लगाते जाना है, नंबर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, ऐसे लगाते जाना, आपका एक घर बन जाएगा, देख लो। ठीक है, अभी देखेंगे, देखो इनको कहाँ कहाँ जाना है, देखो ये कुछ एनिमल, ये देखो ये किसका इमेज है, यहाँ पे बताया फार्म, फार्म। ठीक है, यहाँ पे इमेज फार्म, देखो कितने सारे वहाँ पे फल लगे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद घर दिख रहा है आपको, गाय दिख रही है। ठीक है, और भी गाय का बच्चा दिख रहा है। ठीक है, तो ये इसको बोला है, एक घर भी है, घास भी है बहुत सारे, तो इसको क्या बोला है, इसको बोला है आपको फार्म। फार्म में कौन कौन से एनिमल रहते हैं, ठीक है, फार्म में वही एनिमल रहते हैं जो हम दूध या फिर कुछ अपने काम के लिए रखते हैं। ठीक है, दूध मिलने के लिए या फिर अंडे मिलने के लिए, है ना, जिसको बोलते हैं खेत टाइप का, समझ लो, है ना। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से एनिमल ऊपर से फार्म में रहते होंगे, देखो हॉर्स भी रह सकता है। ठीक है, बियर नहीं रहेगा, बियर जंगल में रहता है। ठीक है, ये बफेलो रहेगा, भैंस, ये हैन रहेगा, डॉग नहीं रहेगा, डॉग घर में रहते हैं, क्रोकोडाइल नहीं रहेगा, क्रोकोडाइल पानी में रहते हैं, फ्रॉग भी नहीं रहेगा, है ना। तो ये हॉर्स, हैन और बफेलो रहते हैं। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ से जंगल है, अब जंगल में कौन कौन से रहते हैं, देखो जंगल में काऊ नहीं रहता है, राइनोसेरस नहीं रहता है, मंकी नहीं रहता है, मंकी जंगल में रहता है, राइनोसेरस पानी में रहता है ना, सॉरी पानी और मान के चलो जंगल दोनों में रहता है थोड़ा बहुत, है ना। तो आप हल्का हल्का पानी में भी रहता है और थोड़ा थोड़ा, तो आप बोल सकते हो जंगल में रहते हैं। चलो जंगल में ये भी जंगल में रहता है, ये मंकी भी, सॉरी एक मिनट, मंकी भी रहता है जंगल में, ये आपको भी मालूम है। और आपका जो जिराफ है ये भी जंगल में रहता है ना। ये 3, 1 2 3, ठीक है, ये 1 2 3, ये 3, ठीक है। चलो इसको मैच कर देना। अब देखो कौन कैसे बोलता है, वो कौन करता है, डॉग, म्यू म्यू कौन करता है, कैट, ब्लीट ब्लीट कौन करता है, मैं करके गोट, रोर कौन करता है, ऐसे कौन करता है, लायन करता है, हेलो हेलो कौन करता है, चाइल्ड, कोई भी बच्चा कोई भी आदमी हेलो हेलो करता है ना। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब बस इतना है, ठीक है, ये आपका यहीं पे ख़त्म होता है। तो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को अगर नए हैं तो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।